हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग अभी करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और करेंट अफेयर्स जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसी समस्या को ख़त्म करने के लिए हम लोग है ना करेंट अफेयर्स पे फोकस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका सेशन हो जाता है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पूर्वी क्षेत्र की सर्किट बेंच ने बिहार के किस आर्द्रभूमि स्थल के आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है? क्या काबर ताल आर्द्रभूमि हो जाएगा, या काबर झील हो जाएगा, या नागी पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा, या नकटी पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा? हमें ये चुनना है, बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर काबर ताल आर्द्रभूमि हो जाएगा। और काबर लेक को ही बिहार का प्रथम रामसर साइट घोषित किया गया, जो बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। बिहार का दूसरा और बिहार का तीसरा रामसर साइट है ना, दूसरा नागी है और तीसरा नकटी हो जाएगा। और ये नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिला में स्थित है। जमुई जिला पे, जहाँ पर भारत का लगभग 40% सोने का भंडार होने का अनुमान लगाया गया है, जमुई में ही। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पूर्वी क्षेत्र की सर्किट बेंच ने बिहार के बेगूसराय जिला में काबर ताल आर्द्रभूमि पर आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट, दूसरा सवाल। विमेंस बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? क्या भारत को 110वां स्थान प्राप्त है, क्या भारत को 113वां स्थान प्राप्त है, या भारत को 112वां स्थान प्राप्त है, या 115वां स्थान प्राप्त है? निम्नलिखित में से हमें यह चुनना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर 113वां हो जाता है, 113वां स्थान हो जाएगा। विमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2024 में भारत ने 113वां स्थान प्राप्त किया है और यह रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा, आम उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान हो जाएगा? क्या पहला स्थान है, या दूसरा स्थान है, या तीसरा स्थान है, या 5वां स्थान हो जाएगा? निम्न में हमें यह चुनना है कि कौन सा आंसर सही है। तो इसका स्थान क्या हो जाएगा? तीसरा। आम उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है और प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, यानी कि आम उत्पादन में बिहार का भारत में तीसरा स्थान है और प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखें। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर 155वीं जयंती पर पटना में बापू टावर का उद्घाटन किया? किसने? अमित शाह के द्वारा, या शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, या अनुराग ठाकुर के द्वारा, या नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो यह उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। आंसर डी हो जाएगा, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर पटना में बाबू टावर का उद्घाटन किया है। नीतीश कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीलगाय और जंगली सूअरों को मारने का अभियान शुरू किया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीलगाय और जंगली सूअरों को मारने का अभियान शुरू किया? क्या उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया, या बिहार के द्वारा, या मध्य प्रदेश के द्वारा, या राजस्थान के द्वारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार आंसर हो जाता है। आंसर बी है ना। बिहार में बड़े पैमाने पर फसल क्षति के कारण 5 जिलों में 3 लाख नीलगाय और 67,000 जंगली सूअरों को मारने का अभियान शुरू किया गया। 5 जिले कौन कौन है? इंपॉर्टेंट है। पूर्वी चंपारण, वैशाली, बक्सर, सिवान और समस्तीपुर जिला। 5 जिला याद रखिए। किसानों को फसल क्षति के लिए प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। 50,000 रुपये मुआवजा देने की बात किया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने बिहार सरकार के सहयोग से कितनी ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत किया गया?
है ना? क्या 15 होगा या 16 होगा या 11 होगा या 10 हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या है? डी हो जाता है। 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत किया गया। यानी कि जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने बिहार सरकार के सहयोग से राज्य के अररिया और पूर्णिया जिलों की कुल 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की है। इम्पॉर्टेंट है, अररिया और पूर्णिया में, है ना? अररिया और पूर्णिया जिला में इम्पॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट, 11 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर 2024 के बीच महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करेगा? कौन सा राज्य करेगा? मेजबानी पूछा जा रहा है। कब से कब? 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 के बीच महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य करेगा? क्या उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्या हरियाणा होगा, या बिहार होगा, या मध्य प्रदेश हो जाएगा? तो इसका मेजबानी जो है बिहार करेगा। बिहार इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर सी हो जाएगा। यानी कि महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी बिहार राज्य द्वारा की जाएगी और इसका आयोजन 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 के बीच होगा और यह बिहार के राजगीर जिले में आयोजित होगी। इसमें भारत के साथ चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें जो है वह प्रतिस्पर्धा इसमें करेगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, 8 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपंजीकृत मंदिरों, मठों और धार्मिक ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? कि अनिवार्य करना होगा? क्या उत्तर प्रदेश ने किया, या उत्तराखंड ने किया, या मध्य प्रदेश ने किया, या बिहार ने किया? किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिहार के द्वारा पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया मंदिर, मठ और धार्मिक ट्रस्टों के लिए। बिहार ने सभी अपंजीकृत मंदिरों, मठों और धार्मिक ट्रस्टों का बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से बिहार के किस मंत्रालय ने 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम की मेजबानी की है? क्या पंचायती राज मंत्रालय होगा, या कृषि मंत्रालय होगा, या उद्योग मंत्रालय हो जाएगा, या परिवहन मंत्रालय हो जाएगा? निम्नलिखित में से हमें यह चुनना है कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर ए हो जाता है, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी, है ना? पंचायती राज मंत्रालय ने 8 भारतीय राज्यों के पंचायती राज संस्थाओं के, है ना, अधिकारियों के लिए IIM बोधगया में 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अरण्य परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? क्या एक कथन सही होगा, या केवल 2 होगा, या 1-2 होगा, या ना तो 1 नहीं 2 सही होगा? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर सी हो जाता है, 1 और 2 दोनों सही है ना? 1 और 2 दोनों सही हो जाता है यहाँ पर आंसर इसका। यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अरण्य परियोजना बिहार के वन क्षेत्रों में 50 हेक्टेयर में 1 लाख सीडबॉल लगाने के लिए ड्रोन का उपयोग करेगी। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना और कुशल हवाई बीजारोपण के माध्यम से स्थानीय समुदायों का समर्थन प्राप्त करना, यह इसका उद्देश्य होता है ना? तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।